हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। हम भारत के प्रमुख रूप से आपके जो अ, विदेशी संबंध है वो पढ़ रहे थे और जो प्रमुख संगठन थे वो पढ़ रहे थे। हमने अफगानिस्तान के साथ में हमने प्रमुख रूप से मालदीव के साथ में संबंध देखे, भारत के किस प्रकार से रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत और नेपाल के संबंध स्टार्ट करते हैं, कैसे हैं रहे हैं। तो देखिएगा, अपने भारत और नेपाल शांति और मित्रता संधि है, ये 31 जुलाई को और 1950 को काठमांडू में आपके संधि होती हैं। चंद्रशेखर प्रसाद, नारायण सिंह, आपके सीपीएन सिंह भारतीय राजदूत के, और मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा आपके नेपाल के राजा, इनके बीच में क्या हुआ था, ये आपके हस्ताक्षरित हुए थे। ठीक है। और कुल आपके 10 अनुच्छेद थे। कुल कितने थे? 10 अनुच्छेद। और मुख्य बिंदु इसमें ये थे कि शांति और मैत्री की संधि आपकी होगी, जिसमें दोनों देश एक दूसरे के क्या संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता का सम्मान करेगी। दूसरा था कि गंभीर तनाव और गलतफहमी की स्थिति में एक दूसरे की आपने सूचना साझा करेंगे। एक है आपकी काउंसिल, जनरल काउंसिल और वॉइस काउंसिल, और आपके कंसल एजेंट की नियुक्ति अनुच्छेद 4 के अंतर्गत रहेगी। नेपाल भारत में हथियार आपकी आयात कर सकता है अनुच्छेद 5 के अनुसार। लोगों और वस्तुओं की आपके मुक्त आवाजाही होगी, ये अनुच्छेद आपके 7। इस संधि को एक आपके वर्ष पूर्व सूचना देकर समाप्त किया जा सकता है, अनुच्छेद 10 कहता है। 1997 में नेपाल यूनाइटेड आपकी पीपल्स फ्रंट ने 40 सूत्रीय आपके मांग पत्र पर इस संधि को समाप्त करने की बात रखी थी। 1997 में आपके नेपाल यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट ने 40 सूत्रीय मांग पत्र में आपके इस संधि को समाप्त करने की बात रखी। और 1999 में नेपाल के विदेश मंत्री कमल थापा ने इसमें बदलाव की बात रखी थी। 2008 में प्रधानमंत्री आपके पुष्प कमल दहल ने भारत की आधिकारिक यात्रा के दौरान इस संधि को परिवर्तित करने की बात रखी। आर्टिकल 2 और 5 को लेकर नेपाल के बीच में आपत्ति रही है। ठीक है, तो ये बात थी 2008 में आपके पुष्प जो कमल दहल थे, उन्होंने भारत की आधिकारिक यात्रा के दौरान इस बात की संधि को अपने परिवर्तन करने की बात कही थी। अब बात करते हैं व्यापार एवं आपके वाणिज्य संधि, ट्रीटी ऑफ ट्रेड एंड आपकी कॉमर्स के बारे में बात करें तो 31 जुलाई 1950 को हस्ताक्षरित हुए। हस्ताक्षर के 3 माह बाद आपके लागू हुई और इस संधि के तहत भारत सरकार नेपाल सरकार के पक्ष में भारत के क्षेत्र व बंदरगाहों के माध्यम से सभी वस्तुओं और निर्मित उत्पाद के पूर्ण व निर्बाध आपके वाणिज्य पारगमन को क्या मान्यता प्रदान की जाएगी। तो भारत सरकार नेपाल सरकार के पक्ष में आपके भारत के क्षेत्र और बंदरगाह के माध्यम से सभी वस्तुएं हैं, निर्मित उत्पाद हैं, पूर्ण और निर्बाध आपके वाणिज्य पारगमन को मान्यता प्रदान की गई। एग्रीमेंट ऑन आपके ट्रेड एंड आपके ट्रांजिट के बारे में बात करें तो 11 सितंबर 1960 को, कब? 1960 को हरीश्वर दयाल राजदूत हैं भारत के, और राम नारायण मिश्रा जो आपके वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं नेपाल से, इनके बीच में आपके हस्ताक्षरित हुई थी। और देखिए 1996 की एक संधि आती है, महाकाली संधि। महाकाली संधि है 1996 में। महाकाली नदी पर आपके एकीकृत विकास, जिसमें शारदा बैराज हैं, टनकपुर बैराज हैं, पंचेश्वर आपकी परियोजनाएं सम्मिलित हैं, जिसमें संबंध रखते हैं महाकाली संधि में। विवाद में बिंदु देखें तो सीमा विवाद देखते हैं। (1816) में ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा नेपाल के साथ आपके सुगोली की संधि की थी, जिसमें काली नदी और गंडक नदी के भारत व नेपाल की सीमा निर्धारित माना था। और काली नदी नेपाल में प्रवाहित होती है, जो पश्चिम सीमा का निर्धारित करती है। गंडक नदी भारत में आपको प्रवाहित होती है, जिसके दाहिने तट पर क्या है, नेपाल, और बाएं तट पर क्या है, भारत की सीमा माना है। काला पानी विवाद क्या है, ये देखते हैं अपने। तो काला पानी आपके चीन, नेपाल और भारत में ट्राई जंक्शन पर आपकी स्थित क्षेत्र है। भारत काला पानी को उत्तराखंड का हिस्सा बताता है, जबकि नेपाल इस क्षेत्र को आपके अपने नक्शे में दर्शाता है। और काली नदी के उद्गम स्थान के निर्धारण में विसंगति के कारण भारत और नेपाल के बीच में ये विवाद का स्थिति है। 2019 में नेपाल ने एक नया राजनीतिक मानचित्र आपके जारी किया, जिसमें उत्तराखंड की काली पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा बताया। लिपुलेख है, लिम्पियाधुरा है और काला पानी है, इसको नेपाल का हिस्सा बताया। नेपाल का मानना था कि यहाँ से क्या है, काली नदी का आपके उद्गम होता है।
और नेपाल ने 3 मई 2016 को भारत चीन के आपके वर्ष 2026 को कैलाश मानसरोवर यात्रा को लिपुलेख दर्रे के माध्यम से संचालित करने की आपके योजना पर आपत्ति जताई। तो भारत चीन की आपके वर्ष 2026 की जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो लिपुलेख दर्रे से आपके माध्यम से संचालित करने की आपके आपत्ति दर्ज की गई। सुस्ता क्षेत्र विवाद के बारे में बात करें। सुस्ता क्षेत्र विवाद देखिए, तो सुगोड़ी की संधि में गंडक नदी को भारत नेपाल के बीच सीमा माना गया। तो सुगोड़ी संधि थी, इस संधि में आपकी गंडक नदी है, इसको भारत चीन के बीच में आपकी सीमा माना गया। उस समय सुस्ता क्षेत्र नेपाल गंडक के दाहिने भाग में आपके आता था। तो वहाँ पर ये जो सुस्ता क्षेत्र था, ये सुस्ता क्षेत्र आपके नेपाल गंडक के दाहिने भाग में आता था, परंतु नदी द्वारा आपके प्रवाह मार्ग बदल लेने के कारण अब यह आपके गंडक नदी के बाएं तट पर भारत में आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून 1992 के अनुसार यदि नदी प्रवाह में परिवर्तन धीरे धीरे होता है तो सीमा में उसके अनुसार बदलाव किया जा सकता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सुस्ता क्षेत्र पर अपना दावा करता है। किस पर? सुस्ता क्षेत्र पर। आपकी बात करें मधेसी समस्या की, तो नेपाल सरकार के द्वारा 20 सितंबर 2015 को आपके अपनाए गए संविधान का मधेसी ने उस बात को लेकर विरोध किया कि उन्होंने उचित राजनीतिक व आपके संघीय प्रतिनिधित्व नहीं मिला, और विरोध स्वरूप आपके मधेसियों ने भारत नेपाल सीमा रक्सौल वीरगंज को ब्लॉक कर दिया, जिसमें रोजमर्रा की वस्तुएं भारी कमी हो गई। नेपाल भारत पर आपके आयोजित नाकाबंदी का आरोप लगाया। नेपाल भारत पर आपके क्या है आयोजित जो नाकाबंदी का आरोप लगाया तथा नेपाल में इंडिया गो बैक, बॉयकॉट इंडिया के नारे लगे। राजनीतिक संबंध देखते हैं अब। तो मई 2024 से अब तक राज्य और सरकार प्रमुख आपके स्तर पर 17 आदान प्रदान हो चुके हैं। मई 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल की 5 बार यात्रा कर चुके हैं। कब से? मई 2014 से। और नेपाल के प्रधानमंत्री ने 10 बार यात्रा की है। प्रधानमंत्री मोदी की नेपाल की आखिरी जो यात्रा थी ये 16 मई 2022 की लुम्बिया की थी, जो आपको बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर, पवित्र अवसर पर हुई थी। नेपाल के प्रधानमंत्री श्री पुष्प कुमार आपके दहल प्रचंड ने 31 मई से आपके 3 जून 2023 तक भारत की एकमात्र आधिकारिक यात्रा की। प्रधानमंत्री मोदी के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री प्रचंड ने 9 से 10 जून आपके 2024 को नई दिल्ली के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। राज्य प्रमुख यात्रा के रूप में माननीय राष्ट्रपति जी ने नवंबर 2016 में नेपाल की राजकीय दौरा किया। 18 वर्ष के अंतराल के बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति के नेपाल की पहली राजकीय यात्रा थी। आर्थिक देखें तो भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा निर्यात आपकी गंतव्य है। शिक्षा और संस्कृति देखें, मिथिलांचल भारत और मधेश नेपाल का आपके रोटी बेटी का संबंध है। लुम्बिनी में भारत की सहायता से एक बौद्ध विहार की आपकी स्थापना की जा रही है। दिसंबर 2023 में लुम्बिनी में भारत और नेपाल सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बौद्ध धर्म का आपकी केंद्रता भारत और नेपाल की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को आपको प्रदर्शित किया गया। अगस्त 2007 में काठमांडू में आपके स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति केंद्र की स्थापना की गई। अगस्त 2007 में आपके काठमांडू में आपके स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति केंद्र की स्थापना की गई। 1951 में काठमांडू में आपके नेपाल भारत पुस्तकालय की स्थापना की गई। 1991 में आपके बीपी कोइराला भारत नेपाल फाउंडेशन की आपकी स्थापना की गई 1991 में। और 26 जनवरी 2021 को इंडिया नेपाल आपके एलुमनाई नेटवर्क की शुभारंभ की गया है। रक्षा के क्षेत्र में बात करें तो भारत नेपाल की सेना आधुनिकीकरण में आपकी सहायता कर रहा है। भारत नेपाल की जो सेना है उसके आधुनिकीकरण है, उस पर सहायता कर रहा है। दोनों देशों की आपके सेनाओं के मध्य सूर्यकिरण, जैसे आपके सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण। भारतीय सेना में नेपाली नागरिकों को आपके शामिल किया जा रहा है और जिसे गोरखा सैनिक कहते हैं। भारत नेपाल में एक दूसरे के आपके सेनाध्यक्ष को मानद जनरल की उपाधि प्रदान करने की पुरानी परंपरा है। कनेक्टिविटी देखें, नेपाल एक स्थलबद्ध आपके स्थलरूप देश है जो 3 ओर से आपके भारत से घिरा हुआ देश है। एक और तिब्बत की ओर खुला है जहां वाहिनियों की आपकी पहुंच बहुत सीमित है। काठमांडू को भारत के आपके रक्सौल से जोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक बिछाने के लिए दोनों सरकारों के बीच समझौता
ज्ञापन पर आपके हस्ताक्षरित किए गए हैं। काठमांडू को भारत के आपके रैक्सोल से जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रेल ट्रैक बिछाने के लिए दोनों सरकार को बीच में हस्ताक्षर हो चुका है ज्ञापन पर। मोतिहारी जो बिहार से आपके अमेलेखगंज नेपाल के बीच तेल पाइपलाइन 2019 से आपकी पूरी हुई है और दक्षिणी एशिया में पहली आपके ट्रांसनेशनल पाइपलाइन है। सिलीगुड़ी आपके जापा दूसरी तेल पाइपलाइन को लेकर समझौता हुआ है। हाल ही में बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और भारत ने BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट पर आपके एग्रीमेंट क्या किया है, MOU किया। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और भारत ने देशों के बीच व्यापार और लोगों के बीच आपके संपर्क की पूरी क्षमता को साकार करने में मदद मिलेगा। लोगों के बीच संपर्क की पूरी आपकी क्षमता को साकार करने को मदद मिलेगा। ऊर्जा देखें तो भारत के सहयोग से आपके नेपाल में कई आपके जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई हैं, जैसे पोखरा है 1 मेगावाट की, आपके साथ में त्रिशूली है 21 मेगावाट की, पश्चिमी गंडक है 15 मेगावाट की, दिल्ली आपकी देवी घाट है 14.1 मेगावाट की। दोनों देशों ने आपकी सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना के आगे बढ़ाने की सहमति व्यक्त की है। दोनों देशों ने सप्तकोशी उच्च बांध। पूर्वी नेपाल में अरुण नदी पर आपके अरुण 3 जल विद्युत परियोजना 900 मेगावाट तथा फुकोट कारनाली भारत के वित्त पोषण से आपकी पूरी की जा रही है। बहुपक्षीय समझौते देखे भारत और नेपाल बहुपक्षीय मंचों पर आपके बिम्स्टेक हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन है, सार्क हैं, सासेक हैं आपके, और साथ में BBIN है आदि समझौता करते हैं। कोसी समझौता देखें तो 1954 में, गंडक समझौता 1959 में और महाकाली संधि 1996 में। जल संसाधन और विद्युत में आपके सहयोग से संबंधित एक त्रिस्तरीय और द्विपक्षीय तंत्र 2008 से क्या कार्य कर रहा है। भारत और नेपाल के आपके मध्य रेल व्यापार संपर्क बढ़ाने हेतु समझौते भी हुए हैं। 13 नवंबर 2025 को भारत और नेपाल के मध्य पारगमन मार्गों के विस्तार के लिए विनिमय पत्र पर आपके हस्ताक्षर हुए हैं। इस संधि के तहत आपके जोगबनी भारत से विराटनगर नेपाल के बीच रेल आधारित आपके माल ढुलाई सुगम हो जाएगी। यहाँ पर जोगबनी भारत से आपके विराटनगर नेपाल के बीच। भारत नेपाल के मध्य MOU देखें तो 25 फरवरी 2026 को भारत सरकार के केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नेपाल सरकार के साथ आपकी नई दिल्ली में एक MOU हस्ताक्षरित किया है। तो भारत सरकार के केंद्रीय पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नेपाल की सरकार के साथ क्या है, नई दिल्ली में एक MOU हस्ताक्षरित किया है। MOU का उद्देश्य दोनों देशों के मध्य आपके वन, वन्यजीव, पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के देश क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। और इस MOU के तहत आपकी हाथियों, गंगा डॉल्फिन, गेंडों, हिम तेंदुए, बाघ और गिद्ध जैसे प्रमुख प्रजातियों का संरक्षण सहयोग आपके परिकल्पित है। अब हम देखते हैं प्रमुख रूप से कौन सी, भारत और म्यांमार के संबंध देखते हैं। तो 1643 आपके किलोमीटर लंबी भूमि सीमा के साथ बंगाल की खाड़ी में समुद्री सीमा भी साझा करता है। 4 पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार के साथ आपकी सीमा साझा करते हैं। म्यांमार भारत से सटा एकमात्र आपके आसियान देश हैं, इसलिए दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए आपके भारत का प्रवेश द्वार है। साथ भारत की आपके पूर्व की ओर देखो नीति और एक्ट ईस्ट आपकी नीति के माध्यम से अधिक आर्थिक एकीकरण की कोशिश की जा रही है। 1935 भारत शासन अधिनियम द्वारा आपके म्यांमार का प्रशासन भारत से अलग किया गया और 1948 में म्यांमार ब्रिटिश गुलामी से आपके मुक्त हुआ। भारत म्यांमार के बीच 1951 में आपकी क्या मित्रता संधि हुई, कब? म्यांमार के बीच में 1951 में। भारत म्यांमार संबंधों की आपके आधिकारिक शुरुआत हुई 1951 से। 2002 में मांडले में आपके भारतीय महावाणिज्य दूतावास को फिर से खोला गया। 2002 में आपके मांडले में भारतीय महावाणिज्य दूतावास को फिर से खोला गया और म्यांमार महावाणिज्य दूतावास कोलकाता में स्थापित है। विवाद देखे तो कोको द्वीप है, चीन का सैनिक अड्डा होने के कारण। रोहिंग्या है, तो रोहिंग्या मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं जो म्यांमार के आपके रखाइन प्रांत में रहते हैं। म्यांमार के सैनिक सरकार ने वर्ष 1982 में नागरिकों का कानून बनाते हुए अधिकांश रोहिंग्या मुसलमानों को राज्य विहीन करा दिया और दरअसल म्यांमार की बहुसंख्यक आबादी बौद्ध है, जबकि रोहिंग्या के मुख्य रूप से आपके अवैध बांग्लादेशी प्रवासी माना जा रहा है। उग्रवादी समस्याएं, उग्रवाद के कारण भारत की खुली आपके भारत म्यांमार सीमा पर सुरक्षा और रणनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय उग्रवादी संगठन आपके म्यांमार में शरण लेकर भारत की सुरक्षा एजेंसियों को बचने का प्रयास करते हैं। इसके समाधान के लिए दोनों देशों के द्वारा संयुक्त रूप से आपके प्रयास किए जाना आवश्यक है, जैसे कि सन 1985 में आपके 95 में ऑपरेशन गोल्डन बर्ड दर्जनों आतंकवादी मारे गए थे, इसमें पकड़े गए थे।
चेटियार है भारतीय आपके व्यापारी हैं। समाज के नाम पर इनकी संपत्ति जब्त होती है, समाजवाद के नाम पर इनकी संपत्ति जब्त होती है। सहयोग के बिंदु देखे तो पूर्व की ओर देखो नीति हो गई। अगला कलादान आपकी मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट योजना है, भारत और म्यांमार के द्वारा संयुक्त रूप से आपके विकसित की जा रही इस परियोजना का उद्देश्य भारत के पूर्वी जो बंदरगाह से म्यांमार के आपके शीतवे बंदरगाह को आपके समुद्री, नदी व सड़क मार्ग से जोड़ना है, जिससे आपके परिवहन के लगने वाली जो लागत है, समय है, उसका कम किया जा सके। परियोजना के 3 घटक है। समुद्री मार्ग कोलकाता को आपके हल्दिया से म्यांमार के शीतवे बंदरगाह तक आपके 539 किलोमीटर लंबा है। नदी में देखें तो कालादान नदी के माध्यम से शीतवे बंदरगाह में चीन राज्य के पलतेवा तक 158 किलोमीटर। सड़क मार्ग पलतेवा से आपके भारत म्यांमार सीमा 110 किलोमीटर। आगे मिजोरम के आपके लोंगतलाई तक आपके 100 किलोमीटर, जिसमें संकीर्ण आपके सिलीगुड़ी कोलियारा के माध्यम से आपके माल परिवहन की आवश्यकता कम हो जाएगी। शीतवे बंदरगाह भारत द्वारा विकसित है। दिल्ली हैनोई रेलवे लाइन है तो भारत म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर आपके वियतनाम से जोड़ता है। दिल्ली हैनोई रेलवे लाइन भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय आपकी राजमार्ग परियोजना है। 1360 किलोमीटर से लेकर लंबा सीमा पार आपके नेटवर्क है। मणिपुर के मोरे भारत को आपके बागू म्यांमार के माध्यम से माईसोंड थाईलैंड को जोड़ता है, जो प्रस्ताव आपके सर्वप्रथम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आपके रखा था। पहला आपके खंड तामू मोहरे सीमा से लेकर कलेवा तक जाता है, जिसे भारत म्यांमार मैत्री मार्ग कहते हैं। रणनीतिक सहयोग दे तो ऑपरेशन सनराइज है, भारत म्यांमार के बीच आपके रखाइन राज्यों की सीमाओं पर उग्रवादियों को लड़ने हेतु दोनों देशों के बीच में हुआ साझा अभियान है। द्वितीय युद्धाभ्यास है आपके द्विपक्षीय हो गए, जिसमें IMBX है, IMNX है। ऑपरेशन करुणा है, जो चक्रवात मौतों से आपके प्रभावित म्यांमार को मानवीय सहायता। ऑपरेशन सद्भावना है, 2024 में आपके यागी तूफान के कारण आई बाढ़ में म्यांमार को सहायता। ऑपरेशन बर्मा है, 2025 में आपके म्यांमार को भूकंप के बाद भारत मानवीय सहायता और राहत सामग्री भेजने हेतु भारतीय नौसेना इस क्षेत्र में आपके पहला प्रतिक्रियादाता बने रहने के भारत संकल्प के प्रति आपके प्रतिबद्ध हैं। तो ये आपके विदेशी संबंध रहे भारत के, इस प्रकार की ये क्लास थी। चलिए इस कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।